गेम सेट मैच में खुशामदीद। मैं हूं सवेरा पाशा। सवेरा पाशा का आपको सलाम। क्या है आज की गर्मा गर्म खबरें, क्या टॉप न्यूज़ हैं, नजर डालते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में सिर्फ 7 दिन बाकी हैं। 7 दिन बाद शुरू होने वाली है पाकिस्तान सुपर लीग 7। तमाम टीमें आज से पीसीबी के बायो बबल में दाखिल हो जाएंगी। खिलाड़ियों की फैमिलीज़ की बात करें तो खिलाड़ियों की फैमिलीज़ में भी कोरोना के शिकार हैं कुछ फैमिली मेंबर्स। साथ ही साथ नेशनल स्टेडियम की 10% मुलाजमीन भी कोरोना का शिकार। आईसीसी वनडे और टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का ऐलान हो गया। बाबर आजम T20 के बाद वनडे टीम के भी कप्तान मुकर्रर। फ़खर जमान इस टीम में जो हैं वो 7 हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो इनका कोई भी खिलाड़ी वनडे टीम का हिस्सा नहीं बन सका, कोई जगह नहीं बना सका। पाकिस्तान के फवाद आलम, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल हैं। अगर मैं बात करूं वुमेन्स ओडीआई टीम की तो वुमेन्स ओडीआई टीम में पाकिस्तान का उभरता हुआ सितारा फातिमा सना ने भी जगह बना ली। मूविंग ऑन फर्दर, बात करें अंडर 19 वर्ल्ड कप की तो पाकिस्तान अपना दूसरा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ आज खेलेगा। पाकिस्तान के वक्त के हिसाब से, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 6 बजे शाम को ये मैच शुरू होगा। अगर पहले मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 115 रन से शिकस्त दी थी। पीसीबी अंडर 13 और 16 इवेंट की बात करें तो कम उम्र और बड़ी उम्र के जो प्लेयर्स थे उन खिलाड़ियों की शमूलियत पे बात हुई कि जो बड़ी उम्र के खिलाड़ी हैं उनको देखना चाहिए। फिर उनके टेस्ट करवाए गए। टूर्नामेंट में शरीक जो खिलाड़ी थे उनके बोन एज टेस्ट हो चुके हैं और अब जब रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट आने के बाद जो भी बड़ी उम्र का खिलाड़ी होगा उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। जनूबी अफ्रीका ने पहले वनडे में भारत को 31 रन से शिकस्त दे दी। वंडो डिसॉन और बवूमा की सेंचुरी, शिखर धवन 79 रन बनाकर नुमाया नजर आए। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा इस सीजन के बाद इंटरनेशनल टेनिस से रिटायर होने का ऐलान कर दिया है। सानिया मिर्जा जो हैं वो वर्कलोड, इंजरी और बेटे को वक्त ना देने की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया कि इस सीजन के बाद वो टेनिस से रिटायर हो जाएंगी। तो ये थी आज की टॉप न्यूज़, ये थी खबरें। बट जब हम बात करते हैं PSL 7 की और जब हम बात करते हैं बढ़ते हुए कोरोना की तो बहुत ज़्यादा इस वक्त चारों तरफ स्ट्रेस है इस चीज़ का कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह कराची में तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है उतनी तेज़ी से जो है और ज़्यादा प्लान बी पे मुसलसल फोकस करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। क्योंकि नेशनल स्टेडियम की जब हम बात करते हैं तो नेशनल स्टेडियम के जो मुलाजमीन हैं वो 10% मुलाजमीन जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। परसों टेस्ट किया गया था इन मुलाजमीन का और अब जब रिजल्ट आया तो ये सामने आया। मगर अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ कॉन्फिडेंट विद गोइंग ऑन फर्दर बिकॉज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कराची स्टेडियम में काफ़ी एम्प्लॉयज़ हैं जो कि जगह ले सकते हैं इस वक्त और जो दूसरे जो पॉजिटिव आए हैं एम्प्लॉयज़ उनको जो है आइसोलेट कर दिया जाएगा। इसके ऊपर हम और डिटेल में भी बात करेंगे मगर उससे पहले और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, दुनियाई क्रिकेट के हवाले से। सो हम जो हैं उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे और आज डिस्कशन के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं अगर उनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्रिकेट कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और ये कहते ही मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि आप लोग सब भी समझ गए होंगे कि हमारे आज के मेहमान कौन हैं। हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन डॉक्टर नुमान नियाज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सवेरा, गुड टू सी यू होस्टिंग ऑन समा और ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू डॉक, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई विल डायरेक्टली मूव फॉरवर्ड टू द टॉपिक्स जो कि आजकल जो सब कुछ चल रहा है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक जिस पे मैं आपका नज़रिया लेना चाहूँगी एज एन ऑब्जर्वर ऑफ क्रिकेट, एज अ डॉक्टर, इन सारी चीज़ों को फोकस में रख के मोहम्मद हसनैन की जब हम बात करते हैं तो मोहम्मद हसनैन वो खिलाड़ी जो कि हमारे पास पिछले कई सालों से खेल रहे हैं, आपको दिख रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट में भी खेल रहे हैं, पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया। 101 इन टोटल मैचेस खेल चुके हैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मिला के, 121 विकेटें हासिल कर चुके हैं। कभी किसी ने उनके एक्शन पे डाउट नहीं शो किया मगर फिर वो BBL में जाते हैं और बिग बैश लीग में उनके एक्शन को रिपोर्ट किया जाता है। बायोमैकेनिक्स लैब में उनका टेस्ट ज़रूर हो चुका है, 14 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। बट डॉक, क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया कि मोहम्मद हसनैन इज चकिंग? अच्छा सवेरा, इसको सॉरी मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई ये करूंगा कि ज़रूरी नहीं होता कि वो हर वक्त चेक करते हैं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है
और फिर ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि कोई कंस्पिरेसी थ्योरी है कि वो बिग बैश में गए और वहाँ पे बैट्समैन ने देखा और उनको कहीं कह दिया, स्लेज किया कि यू आर थ्रोइंग। एट द एंड ऑफ द डे आपको 2-3 चीज़ें अगर मुझे अब थोड़ा-सा मतलब मैं क्विकली करूँगा। एक तो ये है कि क्रिकेट के लॉज़ बड़े इस मामले में साइलेंट थे टिल 2002 तक। और उसमें तो ज़रा सा भी आपकी स्ट्रेटनिंग ऑन द एल्बो होता था तो आपको चेकिंग पे अंपायर्स कॉल करते थे। बहुत कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं। एशेज़ में इयन मैकिफ थे ऑस्ट्रेलिया के अर्ली 1960s। उसके बाद हमने चेस्टर वॉटसन को देखा, चार्ली ग्रिफिथ को देखा, जेम्स कर्टली, डनीडन 2000, शुएब अख्तर के बारे में बात की गई, शबीर अहमद, यू नेम इट। बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं, लेकिन आपको इनको आपको फॉलो करना पड़ता है कि क्या वजूहत हो सकती हैं। विद साइंटिफिक एडवांसमेंट 2002 से 2005 तक आईसीसी ने रूल बनाया कि जो स्पिनर्स हैं ग्रेटर देन 5 डिग्रीज अगर उनका होगा तो फिर अंपायर कॉल कर सकते हैं। जो मीडियम पेसर्स हैं ग्रेटर देन 7.5 डिग्रीज होगा तो अंपायर कॉल करेंगे। फास्ट बॉलर जो एक्सप्रेसिव फास्ट बॉलर होते हैं उनको टीयर अवे जो होते हैं उनको कहा जी कि ग्रेटर देन 10 डिग्रीज। लेकिन 2005 के बाद जब बायोमैकेनिक्स और किनेजोलॉजी की नॉलेज आना शुरू हुई तो ये कहा गया कि जी सारे बॉलर्स को अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो स्पिनर्स हैं चाहे जो मर्जी हैं, वो अगर ग्रेटर देन 15 डिग्रीज होगा। अब आपको एक चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि मोहम्मद हसनैन पे कोई डाउट नहीं कर रहा। ही इज़ अ ब्राइट किड, ही इज़ एन एक्सप्रेस फास्ट बॉलर। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा वो होता ये है कि हमें थोड़ा सा बिल्डअप देखना चाहिए। फास्ट बॉलर जो होता है, मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ और नाजरीन को भी कि एक तो हाइपर फ्लेक्शन होती है जॉइंट्स में जो कि असेस नहीं की जाती की जा सकती जब तक ऑब्वियसली आप बायोमैकेनिकल और किनेजोलॉजिकल जो है एनालिसिस करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे बॉलर्स का उसी वक्त होता है जब वो रिपोर्ट होते हैं, बजाय कि इसके जब उनके डेवलपमेंटल पाथवेज होते हैं उस वक्त को। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब बॉलर आता है ये गन शॉट स्लिंग लाइक जब वो लोड करता है तो उसकी अगर स्लाइटली बाहर को हम अबडक्शन कहते हैं, लैटरल रोटेशन हो जाए तो स्ट्रेटनिंग आपको नजर आती है, बट जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीशन ऑफ डिलीवरी तक रहे। तीसरा ये होता है कि जो भी आप पीछे जो बाउंसर करने की कोशिश करेंगे और जो पीछे बॉल मारने की कोशिश करेंगे उसमें बहुत चांस होता है कि आप स्लिंग शॉट में जब जान लगाते हैं एक्स्ट्रा 5 यार्ड्स ऐड करने के लिए तो आपकी स्लाइटली एल्बो पे लैटरल रोटेशन होकर स्ट्रेटनिंग नजर आए। हसनैन का अगर आप देखें वो जाते ही सेंसेशनल, उन्होंने पहला ओवर किया, 3 आउट कर दिए और उसके बाद ही वाज द नेम इन द टाउन। जब ऑस्ट्रेलिया की विकेट पे जब आपको बाउंस मिलता है कॉन्ट्री टू द डोसाइल पिचेस वेयर ही हैज बीन प्लेइंग मोस्ट ऑफ हिज क्रिकेट, तो वहां पे आप कोशिश करते हैं कि एक्स्ट्रा यार्ड आप ऐड करें। जहां पे आप एक्स्ट्रा यार्ड ऐड करने की कोशिश करेंगे तो आपका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है बॉडी का और जॉइंट्स का कि आपकी स्लाइड स्ट्रेटनिंग हो जाती है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो चक करते हैं या वो चक्कर हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सुनील नारायण के साथ पीएसएल में हुआ था, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम फॉरएवर, पर वो आईपीएल में जाके अभी तक खेलते हैं और वो स्टार अट्रैक्शन भी हैं। सो इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि अभी ये 14 दिन का हम इंतज़ार करेंगे, उसमें मैपिंग हो जाएगी कि कौन सा बॉल है जहाँ पे किस स्पीड पे और कौन सा बॉल है जहाँ पे उनकी नेकेड आई से आपको फ्लैश से ऐसे लगता है। बहुत सारे बॉलर्स थे, इसमें आप सिर्फ जो है आपके लसित मलिंगा और जेफरी टॉमसन को अलहदा कर सकते हैं कि उनका एक्शन जो है वो राउंड आर्म उस तरह नहीं था और वो स्लिंग बनाते थे जिसमें बहुत कम चांस होता है कि आप चेकिंग करें, वरना बहुत सारे ऐसे फास्ट बॉलर्स गुजरे। शुएब अख्तर का लीगल बॉलिंग एक्शन था बट हाइपर फ्लेक्शन थी, बाद में पता लगा। मुताब मुरलीधरन रिस्ट से रिलीज करते थे इसलिए उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल ओवर द पीरियड टाइम अभी जितना जो है हसनैन यहाँ पे खेले हैं, हसनैन को आपने खेलते हुए देखा है, आपको कहीं ना कहीं किसी डिलीवरी में ऐसी फीलिंग हुई कि शायद हसनैन ज़्यादा बेंड कर रहे हैं 15 डिग्री से? सवेरा मैं वही कह रहा हूँ आपको, मैंने अभी एम्फेसाइज किया कि यहाँ की पिचेस और हैं और जब आप ऑस्ट्रेलिया में गए, ही इज़ ए यूथफुल यंग मैन, यंग बॉय, उसको लगा कि वो बहुत तेज़ गेंद करता है और फास्ट बॉलर जो है वो स्पीड पे एक इंटॉक्सिकेशन होती है, एक थ्रिल आती है, एक फास्ट बॉलर का एड्रेनलिन रश होता है। तो वो जब एक्स्ट्रा यार्ड ऐड करने की कोशिश की शायद, क्योंकि देखें अभी हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, वो उस वक्त आएगा जिस वक्त बायोमैकेनिकल रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। सो यहाँ पे बॉलिंग करना, इंग्लैंड में बॉलिंग करना, न्यूजीलैंड में, इट इज़ डिफरेंट। He would have been tested in South Africa or Australia. So please, it doesn't, it should not hurt Hasnan. This happens in hybrid athletics जो है आजकल की, और ये जो बहुत साइंटिफिक स्पोर्ट्स है, ये हो सकता है। और एक आधा बॉल अगर हो उसको या वो मॉडिफाई कर लेंगे या उससे अब्सटेन करेंगे, बट ही इज अ ग्रेट टैलेंट।
कल आकिब जावेद ने भी एक बात मेंशन की कि एक बहुत फाइन मार्जिन है, एक बहुत फाइन लाइन है जब जिस वक्त हसनैन बॉलिंग करते हैं, जिस तरह आपने कहा कि 1 यार्ड बढ़ाने की कोशिश में क्या पता वो उस एड्रेनलिन रश में खुद बॉलर को नहीं पता चलता कि वो उसने थोड़ा सा ज़्यादा टिल्ट कर लिया अपने हाथ को, तो मे बी दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। बट जब तक एविडेंस सामने नहीं आएंगे तब तक हम कुछ भी नहीं सॉलिडली कह सकते। बट वंस अगर और आपको एस्पर्जन करने की जरूरत नहीं है, ना सिस्टम पे ना ऑस्ट्रेलिया पे कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड केस। और ऐसी कोई देखें बात सुने, जहाँ पे सईद अजमल को आप जिक्र करें या मोहम्मद हफीज़ का जिक्र करें या सुचित्रा सनानाइके थे, ये इन लोगों की बहुत ज़्यादा जो है वो 15 डिग्री से बहुत ज़्यादा आगे चले जाते थे। और इवन वो डिलीवरी लोड होने पे भी जितना पीछे जाते थे और फिर डिलीवर करते थे तो स्ट्रेटनिंग थी। तो उनके एक्शंस को आप डाउटफुली देख सकते हैं। ये हसनैन के एक्शन को आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना चाहिए। दिस इज जस्ट अ वन ऑफ डिलीवरी, आप देखिएगा यही निकलेगा। But then जब वो वन ऑफ डिलीवरी आती है डॉक, जब वो वन ऑफ डिलीवरी सामने आती है एंड लेट्स से ही गेट्स इनटू इट कि हाँ जी उन्होंने एक आध डिलीवरी में कहीं पे चेकिंग की है, मैं फिर वापस पीछे जाके देखती हूँ आपने जिन जिन के नाम लिए, मैं सईद अजमल की बात करती हूँ, मैं हफीज़ की बात करती हूँ। खैर हफीज़ ने तो उसके बाद ज़रा बॉलिंग का अपना कम कर दिया, इतना ज़्यादा बॉलिंग कर नहीं रहे थे रेगुलरिटी में, उसके बाद अपना एक्शन पे थोड़ा सा काम किया। सईद अजमल जो हैं उसके बाद से इफेक्टिवनेस, सईद अजमल की तो खैर 21 डिग्री तक बात चली गई थी, उसके बाद से इफेक्टिवनेस कम हो गई। हसनैन पे हमें ऐसे डाउट्स तो नहीं है कोई? नो, नॉट एट ऑल। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, देखने से मेरा और आसान कर दे तो नाजरीन के लिए। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हो सकता है कि आपने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, जो आपकी एक लिमिट है, उसमें ऑब्वियसली आपके जो है लैटरल रोटेशन ज़्यादा आई, तो ये हो गया बाहर को जब बाजू निकलता है। अदरवाइज आप स्पीड कम कर लें। बाउंसर है, अगर कौन से वाला बाउंसर है, सर के ऊपर से टपाने वाला बाउंसर है, उस पर होता है, नॉर्मल बाउंसर पे नहीं होता। इट शुड नॉट मेक एनी डिफरेंस। दूसरा ये होता है कि कतन भूलिए ना, अभी आपका हारिस रऊफ है, इसकी भी हाइपरफ्लेक्शन है। तो ये हाइपरफ्लेक्शन नॉर्मल फिजियोलॉजी है, दे आर बॉर्न लाइक दिस। तो आप इनको चक्कर्स नहीं कह सकते, आप शुएब अख्तर को चक्कर नहीं कह सकते। बड़ा मशहूर हुआ था एक ज़माने में कि पिछला गेंद, आप कोटनी वॉल्श को चक्कर नहीं कह सकते। सो एट द एंड ऑफ द डे जो कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप चेक कर रहे हैं और आपका जो लीनियर प्लेन में एक ही एक्शन है, तो उस पर आपको कहा जाएगा कि नहीं जी आप भाईजान आप जाएं, आपको हम बैन करते हैं, आप अपना रीमॉडल करके एक्शन आए। मैं वही कह रहा हूँ कि इसको हसनैन का अगर खुदा ना खास्ता एक आधा बॉल निकलता भी है, इसको माइनर ट्विकिंग की ज़रूरत होगी कि उस स्पीड लिमिट को टच ना करे। मैंने ये देखा कि 150 151 तक तो इसका एक्शन बिल्कुल क्लीन है, जो कि इसने गेंद हमने करते हुए इसको देखा है। सो दिस मीन्स कि वही वाली बात है कि एड्रेनलिन रश और ओवर इंथुजियास्टिक होके अगर आप ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे वही एक ऑब्वियसली इज अ यंग मैन के और अ फास्ट बॉलर, तो ये एटीट्यूड है। सो आई डोंट सी एनी रीजन कि ही शुड बी अनहार्म्ड और इनको कुछ भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कुछ भी नहीं होना चाहिए, और उम्मीद यही है कि कुछ ना हो। बट नाउ डॉक, इफ़ वी टॉक अबाउट 2021, ये वो साल था जो कि ठीक है कोरोना का अपराइज था, बहुत सारे मुल्कों को खेलने का मौका नहीं मिला, कुछ ममालिक जो हैं उन्होंने खेली, अपनी सीरीज़ खेली। बट जब मैं 2021 की बात करती हूँ और फिर मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बात करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के लड़के, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, उन्होंने परफॉर्मेंस दी। आईसीसी की टीम्स जब अनाउंस हुई हैं, आईसीसी T20 की टीम की बात करें तो बाबर इज़ लीडिंग द पैक, आईसीसी ओडीआई टीम की बात करें तो बाबर इज़ लीडिंग द पैक, टेस्ट में बात करते हैं तो टेस्ट में हमारे खिलाड़ी नज़र आते हैं, इवन ओडीआई वुमेन टीम में बात करते हैं तो फातिमा सना नज़र आती हैं। इट हैज़ बीन अ ब्रिलियंट ईयर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। Absolutely, it has been a brilliant year. And during the times जब आप बिल्कुल होपलेस हो चुके हुए थे, जब आपको नज़र आता था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रोएक्टिव नहीं था, फिर हम ये देखते थे और क्रिटिसाइज भी करते थे वकार यूनुस और एज ए बॉलिंग कोच एंड मिसबाह हक एज द हेड कोच कि जी वो रिपीटेडली इन्वेस्ट करते हैं प्लेयर्स में और साइक्लिकली वही आ जाते हैं प्लेयर्स जो कि रीइंफोर्स हम लगता है कि कर रहे हैं फेलियर्स। मुझे नहीं समझ आई कि क्या रीज़न हो सकता है। वन, रमीज़ हसन राजा हिमसेल्फ, एन एक्स क्रिकेटर एंड एक्स कैप्टन, शायद वो एक डिफरेंट माइंडसेट लेके आए, उन्होंने एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस जो है इंड्यूस किया इनमें, इन प्लेयर्स में और मैनेजमेंट। मैथ्यू हेडन जो कि रूथलेस एक ऑस्ट्रेलियन टीम का हिस्सा रहे हुए थे, जिनको यू जस्ट कांट डिनाई कि ही नोज द आर्ट ऑफ विनिंग, उनका मेंटोरशिप में आना,
सकलैन मुश्ताक का एक अपना इंडिविजुअल स्टाइल है, वो इंडिविजुअल ऑप्टिमाइज्ड बिहेवियर रखता है प्लेयर्स के साथ। उसके बाद आई पर्सनली फील कि ये वर्नन फ्लैंडर भी थे, सो आई पर्सनली फील ऐसे लगा कि ये वही लड़के हैं, बट इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस की शायद कमी थी, जो कि मैनेजमेंट से और क्रिकेट बोर्ड से आई, और उसके बाद थिंग्स हैव जस्ट चेंज्ड आउट ऑफ ऑल रिकग्निशन। जिस तरह आप आईसीसी वर्ल्ड टी20 खेले, दैट वाज द वे, किसी को कोई दुख नहीं हुआ। वो ठीक है, हमें फाइनल खेलना चाहिए था, हमें चाहिए था, बट वी अर्ड उसमें बाबर आजम अभी इवॉल्व हो रहे हैं एज कैप्टन, यू कैन डिबेट 13वें 14वें 15वें 16वें ओवर का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो एटीट्यूड था, जो यूनिटी थी, जो वननेस थी, दिस इज व्हाट यू रिक्वायर यार। एंड द वे दे हैव परफॉर्म अनप्रेसिडेंटेड है। बाबर आजम का कप्तान बनना, आईसीसी की जो टीम बनाई गई है इन टी20s, इन ओडीआई, फवाद आलम का, हसन अली का, शहनशाह का टेस्ट टीम में आना, जिस तरह भी आपने नाम लिया कि हमारी एक फीमेल प्लेयर भी वहाँ पे हैं। सो आई थिंक ओवरऑल, हाँ, फातिमा सना, सो ओवरऑल अ ब्रिलियंट ईयर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। लेट्स होप कि हमने ओवर सैचुरेट नहीं होना, ये हमारा बेंचमार्क नहीं है, अभी हमने आगे चलना है। और मुझे एक और खुशी हुई है कि जिस तरह रमीज़ राजा पर्सनल इंटरेस्ट लेके ये जो प्लेयर पाथवे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक एबरेशन और इंटरप्शन जरूर आई अंडर 13s एंड अंडर 16s, और बड़ा आला डिसीजन किया, जहाँ पे शक हुआ, जहाँ पे बातें हुई ओवर एज प्लेयर्स खेलने की, तो एकदम उन्होंने वो टूर्नामेंट रोक दिया और दोबारा उन्होंने कहा कि हाँ जी। तो दिस इज क्वाइट ब्रिलियंट। इस इशू के हवाले से मैं आपसे और डिटेल में भी बात करूंगी जब अंडर 16 और अंडर 13 का ये सारा एक फियास्को हुआ है, बट इट्स गुड कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नोटिस किया। साथ ही साथ आपने सकलैन मुश्ताक को मेंशन किया, आपने वो टर्न अराउंड मेंशन किया कि वर्ल्ड टी20 में एक अलग ही टीम दिखी और उसके बाद से जो सफ़र चल रहा है वो चले ही जा रहा है और वो बेहतर पे बेहतर होता जा रहा है। आपको लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ मिस्ड ट्रिक? इंटरम कोच रखा गया सकलैन मुश्ताक को, शायद लॉन्गर टर्म कोच की जॉब ऑफर कर दी जाती तो वो अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से जो है वो किनारा कशी ना रख करते। अच्छा देखें, आई नो सकलैन, तो वो मेरा बायस हो जाएगा। सकलैन इज एक्सपीरियंस्ड हैंड, सकलैन की ड्यूअल नेशनैलिटी है, सकलैन हैज़ कोच्ड, बॉलिंग कोच रहे इंग्लैंड के, हाल ही में मोइन अली ने उनकी बड़ी तारीफ की है द वे ही कोचेस। वही जो मैंने बात की थी कि इंडिविजुअल लेवल पे जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एकेडमी में रहे हुए हैं, ही हैज़ बीन विद द वेस्ट इंडीज टीम, ही हैज़ बीन विद द बांग्लादेश टीम, तो उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत है व्हेन इट कम्स टू कोचिंग। मेंटोर बहुत अच्छा करते हैं, बड़ा अच्छी वो एम्फसाइज कर पाते हैं, बोलते बहुत अच्छे हैं, एलोक्वेंट हैं, और वो बड़ा जो आता है ना स्पिरिटेड मोरालिटी कंबाइंड विद वर्क एथिक्स, उसको कंबाइन करके। अब ये एक चॉइस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि दे वांट, इफ दे वांट अ फॉरेन कोच, दे वांट अ क्वालिफाइड जो है उसने लेवल्स किए और लेवल 4 कोच, फाइन, दैट इज देयर चॉइस। बट मैं समझता हूँ कि अगर सकलैन मुश्ताक रिजल्ट्स दे रहे हैं, अगर आपने हेड कोच उनको फॉर एनी रीजन नहीं भी रखना आप चाहते, एटलीस्ट यू शुड हैव एज अ मेंटोर विद द पाकिस्तान टीम। बिल्कुल, जिस तरह जो चेंज ओवर आया है, जो कॉन्फिडेंस उन्होंने ट्रांसफ़र किया है, वो बहुत विजिबल है और हर लड़का उस बारे में बात कर रहा है। फिर हम बात करते हैं टेस्ट टीम की। आपने जिस तरह बात की, फवाद आलम हैं, हसन अली हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, तो फवाद आलम मतलब एक वो लड़का जिस पे हमने रेगुलरिटी में बहुत बात की। पिछले 2 साल से पहले तो हमने बहुत ही ज़्यादा बात की, 10 साल एक लड़के के करियर के ज़ाया हो गए, डोमेस्टिक में वो परफॉर्म करते रहे, एंड अब उस पूरी चीज़ से लेके आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा बनना, मतलब इससे बेहतर मुझे लगता है कि कोई कहानी हो नहीं सकती कि एक लड़का जो कि अपनी मुल्क की टीम में जगह बनाने के लिए कोशिशों पे कोशिशें कर रहा था, आज वो आईसीसी टेस्ट टीम का हिस्सा है। देखें, जगह बनाने और कोशिश करना ये तो एक सुपरफ्लस चीज़ है। फवाद डिज़र्व करता था शुरू से। उसके जो 10.5 पौने 11 साल ज़ाया किए, वो जिन लोगों ने ज़ाया किए, नाउ दे शुड कम अप, दे शुड टेक दिस ब्लेम। तबाह करके आपने रख दिया उसको। 29-30 टेस्ट सेंचुरीज होती हैं जिस रफ्तार से वो 100 करता है, और वो ऐसे लगता है कि ही बिलोंग्स टू इंटरनेशनल टेस्ट मैच क्रिकेट। उसके बाद अगर आप देखें फवाद का जो एटीट्यूड है, रेजिलियंस है, एंड्योरेंस है, और द वे ही पेप्ड हिमसेल्फ अप, जब वो वापस आए, ही हैज़ नेवर लुक बैक, और आईसीसी की टीम ऑफ द ईयर में आना, दिस क्लियरली शोज कि कितना स्टैग्नेटेड, कितना हिपोक्रिटिकल, कितना प्यूट्रिड और कितना तबाहकुन, और मैं क्या कहूँ कि हमारा सिस्टम क्या रहा है। अगेन हमें कहीं से स्टार्ट लेना है। मुझे रमीज़ राजा में बहुत सारी कबाहतें होंगी,
लेकिन आई पर्सनली फील ही इज़ द रे ऑफ होप फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। खुद एक्चुअली उन्होंने क्लब क्रिकेट खेली हुई है, उन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट खेली हुई है, उन्होंने ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, कप्तानी की है हर लेवल पे। सो आई होप कि ही कैन एम्पैथाइज, ये जिस तरह कि अभी उस्मान सलाहुद्दीन इज मिसिंग आउट स्टिल, सो लेट्स होप कि एक और फवाद आलम हम ना बनाएं। मेनी सच नेम्स, अगर मैं डोमेस्टिक में बात करूं, देयर मेनी सच नेम्स जिनके ऊपर बात करना जरूरी है, जिनको चांस मिलना जरूरी है, बट दिस रे ऑफ होप, रमीश राजा द चेयरमैन ऑफ पीसीबी, इनकी जो आपने बात की है उस हवाले से हम जरा और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वो जो डिसीजंस ले रहे हैं, वो जो डिफरेंट किस्म की अलग किस्म की सोच लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। मगर एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन करेंगे। And welcome back to Game Set Match in conversation with Dr. Numan Niaz. But before we go any further और आगे हम इस पे डिस्कस करें आगे और बातचीत करें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, रमीश राजा के हवाले से, PSL सीजन 7 की बात हो रही है। साथ ही साथ कराची में बढ़ते हुए कोविड पे बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र रखी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लान बी तो बना लिया है, मगर प्लान बी के साथ साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो सारी चीज़ें बहुत करीब आती जा रही हैं। और फिर उसी के साथ साथ नेशनल स्टेडियम कराची के 10% जो एम्प्लॉयज़ यहाँ मौजूद हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव होना एक धचका समझा जाए इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि नहीं, ये हमें ज़्यादा डिटेल में बता सकेंगे। खिज़र आज़म इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खिज़र, क्या खबरें हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर ही मौजूद हूँ। जिस तरह आपने कहा कि प्लान बी बनाया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो आज ही जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नेशनल स्टेडियम के जो स्टाफ है उसके 10% एम्प्लॉयज़ के हवाले से ख़बर यह है कि वो कोविड पॉजिटिव में मुब्तला हो गए हैं। उनको फिर करंतना भी कर दिया गया है। ज़राए पीसीबी के ज़राए से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि इतनी बड़ी तादाद नहीं है और पीसीबी उसी हिसाब से अपना ऑपरेशन जारी रखेगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टाफ इन आउट इन एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है। और दूसरी जानिब जो ख़बरें हैं वो यही हैं कि अब जो बायोसिक्योर बबल का जो इन्वायरमेंट है वो आज से शुरू हो जाएगा। तो खिलाड़ी अब एक ही होटल में जाएंगे और वो होटल, अमला, सिक्योरिटी, वो सब कुछ उस बबल का हिस्सा होंगी। तो जिस तरह ये PSL 7 की बातें हो रही थी, आगाज़ में हमने ये खबरें सुनी थी कि हाउसफुल होगा क्राउड और तमाम ही लोग आ सकेंगे SOPs के साथ, मगर बढ़ते हुए कोविड के केसेस के बाद अब नेशनल स्टेडियम कराची में 25% तक अलाउ किया गया है क्राउड को, और होपफुल हैं कि ये तादाद यहीं तक महदूद रहेगी। तो शायकीन क्रिकेट का सवाल अभी यही जारी है कि भाई PSL किस तरह होगा, कैसे होगा, मैचेस की क्या सूरत हाल है। एक जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होपफुल है, मगर जो शायकीन क्रिकेट है उनके जहनों में जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है और इस तरह की खबरें आ रही हैं तो सवालात जन्म ले रहे हैं। मगर पीसीबी के ज़राए से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि जो पॉजिटिव केसेस आए हैं उनको करंतना कर दिया गया है और तमाम तरह ऑपरेशन जारी है, कामों में फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर भी इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक जानिब स्टेडियम में एक्टिविटीज़ जारी हैं, दूसरी जानिब पे इस बात को हतमी शक्ल दी जा रही है कि आज से जो बायोसिक्योर एनवायरनमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो शुरू हो जाए। तो अब खिलाड़ी, इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो एक ही होटल, एक ही टीम के साथ जो है वो ट्रैवल करते रहेंगे और इस तरह की सूरत हाल है। ठीक है खिज़र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया देने के लिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लुक्स वेरी कॉन्फिडेंट कि वो तैयार थे इन सारी चीज़ों के लिए, पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि ये सब चीज़ें आएंगी। बिकॉज जिस तेज़ी से कराची में कोरोना बढ़ रहा था उसको उन्होंने देख लिया था, उन्होंने जो है फोरकास्ट कर लिया था कि ये सारे मसले आ सकते हैं। सो दे आर वेरी नॉर्मल राइट नाउ, ज़्यादा कंसर्न नहीं है बिकॉज वो सब फोर्स ही कर चुके थे इन सारी चीज़ों को और प्लान बी के तहत वो बहुत ही स्मूथली इस वक्त रन कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से डायरेक्टली मेरी भी एक पर्सनल से बात हुई और उन्होंने यही बताया कि हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं इस वक्त बिकॉज हमें अंदाज़ा है इसका। कमिंग बैक टू डॉक्टर नुमान नियाज़, उनसे डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं।
कि इस वक्त जो है जब हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नए चेयरमैन की बात करते हैं, रमीश राजा की आपने बात की कि रे ऑफ होप की तरह रमीश राजा जो हैं वो आए हैं अब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बेहतरियां नज़र आएंगी। सो ज़रा हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रमीश राजा ने जब बात की कि हमें पिचेस पे बहुत काम करना है, पिचेस को बेहतर बनाना है, पाकिस्तान की पिचेस जो हैं वो सही नहीं हैं, ड्रॉप इन पिच की बात की गई और एक प्राइवेट बॉडी से जो है वो स्पॉन्सर मिला और ड्रॉप इन पिच मंगवाने की बातचीत शुरू हो गई। क्या पिचेस पे इतने कंसंट्रेशन ज़रूरी थी? क्या पिचेस ही बहुत बड़ा मसला है हमारा डॉक? अच्छा सवेरा, इसमें एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ड्रॉप इन पिचेस बेसिकली जो मल्टीपर्पज़ स्टेडियम्स होते हैं जहाँ पे फुटी हो रहा होता है, जब मेलबर्न में आपने देखा होगा, न्यूजीलैंड में आपको नज़र आती हैं, जहाँ पे फुटबॉल होना या रग्बी होनी और फिर आपका क्रिकेट सीज़न आया तो वो स्क्वायर को ऑब्वियसली मेंटेन करना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे ड्रॉप इन पिचेस होते हैं। लेकिन ड्रॉप इन पिचेस में आप बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं, पिचेस का बाउंस कितना होगा, जो डेक है वहाँ से कितना गेंद जो है वो पेप अप होगा, कितना तेज़ होगा, टर्निंग ट्रैक बन सकता है। अब इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। आइडिया इज़ ब्रिलियंट, इंजीनियस आइडिया है, लेकिन एक तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, फिर इसकी मेंटेनेंस, फिर क्या हमारे स्टेडियम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ये इजाज़त देता है कि बड़ी बड़ी क्रेन्स ला के इनको डालेंगी, उठाएंगी, दे आर जस्ट लाइक ब्लॉक्स। फिर इनकी मेंटेनेंस की जो है वो कॉस्ट कैसे होगी? वन और स्पॉन्सर हो गया, 2 पिचेस आपको स्पॉन्सर हो गए, क्या 2 पिचेस जो हैं वो आपके इंटायर डोमेस्टिक क्रिकेट को एड्रेस कर सकती हैं? इशूज़ को नहीं कर सकती। सो बहुत बेहतर होगा, जो कि रमीज़ डेफिनेटली कोशिश भी करेंगे कि हम क्यूरेटर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम करें, बाहर से क्यूरेटर्स मंगाएं और हम पिचेस जो हैं अपने स्क्वायर्स को रीले करें, चाहे वो नेशनल स्टेडियम कराची है, चाहे कदाफ़ी स्टेडियम है, रावलपिंडी स्टेडियम है। अब तो खुशाइन बात है कि इस्लामाबाद में भी 2025 से पहले जब जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी की वजह से जो है वहाँ पे स्टेडियम बनेगा। सो प्रैक्टिकल है या नहीं है, लेकिन आई पर्सनली फील कि पिचेस बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, मेजर कंपोनेंट है जहाँ पे आपकी गेम डेवलप होती है, आपका प्लेयर डेवलप होता है, उनकी टेक्निक डेवलप होती है, आगे गिरना या पीछे के गेंद को ना खेल सकना या सीमिंग ट्रैक्स पे एक्सपोज हो जाना, लाइक इन साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, बाउंस और सीम देखना, ऑस्ट्रेलिया की तरह बैकफुट पे खेलना। सो आपको आजकल के प्लेयर्स को क्योंकि दुनिया भर में खेलना है तो इनको ऑल राउंड एबिलिटी होनी चाहिए। तो पिचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली पिचेस बल्कि आपकी जो फर्स्ट क्लास ग्राउंड जोन को आपको अपग्रेड करना है इंफ्रास्ट्रक्चरली, ताकि जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत बड़ा यॉर्निंग गैप ना लगे। एक तो हमें लगता है क्रिकेटिंग स्किल में बहुत बड़ा गैप है, जब हमारा बच्चा जो है हमारी फर्स्ट क्लास से ग्रेजुएट करता है। डॉक फिर सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट मुझे फिर ये लगता है कि अगर हम प्रायोरिटीज़ की बात करें, वाज दिस अ प्रायोरिटी बिफोर कि हम अपने स्ट्रक्चर को बेहतर करते, हम जो हमारे पास इस वक्त डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उस पर बेहतरी लाते, सबसे पहला इशू ही पिचेस का उठाया गया। क्या प्रायोरिटी पहले इन पिचेस को देनी चाहिए थी? ठीक है, वी हैव गॉट अ स्पॉन्सर, उस स्पॉन्सर ने खर्चा किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉकेट से कोई खर्चा नहीं हुआ। इवन देन जब मैं प्रायोरिटीज़ की बात करती हूँ, क्या ड्रॉप इन पिच शुड हैव बीन द प्रायोरिटी? No, drop in pitch shouldn't have been the priority, but pitches, yes, ये priority number 1 होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ। So I'm very clear कि आपको नई pitches relay करनी है और आपको मॉडर्न टेक्निक के साथ करनी है, मॉडर्न मेथडोलॉजी के साथ करनी है, मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ करनी है, अंडर एक्सपर्ट हैंड्स करनी है जो स्पेशलाइज्ड, अभी इसके स्पेशलिस्ट हैं। क्ले कंटेंट कितना होगा, कौन सी क्ले होगी, स्पिन कैसे होगा, बाउंस कैसे होगा, 4 दिन में जो पिच है वो सस्टेन कैसे करेगी, उसकी कोर कैसी होगी, उसकी जो नीचे बेड है वो कैसी होगी। सो आई पर्सनली फील कि आपको वही जैसे मैंने कहा कि आपको क्यूरेटर्स इंपोर्ट करने चाहिए, बाहर से बुलाने चाहिए और फिर ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स करने चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद फिर एक और सजेशन रमीश राजा साहब को दिया गया कि क्लब हाउसेस बना देने चाहिए, जो स्टेडियम्स हैं उनको क्लब हाउस बना दें कि फिर जो पूरे स्टेडियम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलबींग की हम बात करते हैं, छोटी छोटी जो फैसिलिटीज़, नेसेसिटीज़ हैं जो अवेलेबल नहीं है इस वक्त हमारे स्टेडियम्स में, वंस जब वो क्लब हाउस बन जाएंगे तो फिर वो स्टेडियम्स के जो भी करता धरता है वो जाने और क्लब हाउस के जो भी देख रहे हैं वो जाने और ये जिम्मेदारी पीसीबी के ऊपर से हट जाएगी। वाज दैट अ गुड सजेशन और उस पर सोचना चाहिए? अगेन अगर आप बिजनेस मॉडल देखें तो इट इज़ क्वाइट
मतलब हम दुनिया में देख रहे हैं कि ये ऐसा होता है, किया ओवल है, ब्रांड वही होती हैं ग्राउंड्स, लेकिन क्या हमारी ग्राउंड्स का लेवल वो है? क्या हम पहले इनको इंफ्रास्ट्रक्चरली बेहतर करके और उसके बाद इसकी कमर्शियल वायबिलिटी देखें? क्लब हाउसेस बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारा कल्चर अभी डेवलप हुआ है? क्या हम इवॉल्व हुए हैं? जितनी भी काउंटीज़ हैं, वो अपने क्लब हाउसेस के सब्सक्रिप्शन पे चल रही होती हैं। क्या यहाँ पे मॉडल जो है, क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ता है ना, आपको इंडिविजुअलाइज्ड ऑप्टिमाइज्ड मॉडल्स चाहिए होते हैं जो आपकी एनवायरनमेंट के लिहाज से वायबल हो। क्या ये कमर्शियली वायबल होगा? स्पॉन्सर आएगा तो क्यों आएगा? उसकी मोनेटाइजेशन कैसे होगी? उसकी अगर जब तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मॉडल उसका बेहतर नहीं होगा, वो अट्रैक्ट नहीं होगा। क्या हमारी ग्राउंड्स इस वक़्त इस कंडीशन में हैं? हमारे यहाँ तो ये भी इश्यू है कि अब जो मॉडर्न प्रोडक्शन और प्रोडक्शन क्रू है, और इनके तो आर्चेज़ ऐसे बने हुए हैं इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद के, जहाँ पे जो आजकल की प्रोडक्शन है वो इम्पॉसिबल हो जाती है, उसके एंगल्स ही आप नहीं बना पाते हैं। सो बहुत डीप एक चीज़ है, और शायद पहले हमें ये स्टेप 3 और 4 होना चाहिए, पहले हमें स्टेप 1 और 2 पहले कंप्लीट करना चाहिए। बट डॉक, आप मॉडल अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं कि उसकी सारी फीजिबिलिटी निकाली जाए। हम तो यूं करके मॉडल अडॉप्ट कर लेते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया से इतना हमें इंस्पायर हुए और इतना हमने इतना फोकस किया ऑस्ट्रेलियन सिस्टम पे, ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक सिस्टम पे, कि हमने अपने सारे डिपार्टमेंट्स को जो है वो इधर से उधर कर दिया। जो डिपार्टमेंट्स मदद कर रहे थे प्लेयर्स लाने के लिए, उन डिपार्टमेंट्स को जो है वो बंद करके पिछले जो टेन्योर था उस पिछले टेन्योर में वो सारे डिपार्टमेंट्स बंद हुए और हम रीजन्स पे आ गए। तो आपको ये लगता है कि हम तो मॉडल बहुत तेजी से अडॉप्ट कर लेते हैं दुनिया भर के, विदाउट इवन थिंकिंग कि क्या हमारे सिस्टम में वो मॉडल्स चलेंगे कि नहीं? सवेरा कट एंड पेस्ट करना तो बहुत आसान है, उसको इफेक्टिव बनाना और उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना वो मुश्किल है। अभी आपने बात की 6 टीम्स की, रीजनल टीम्स की, ब्रिलियंट आइडिया, दुनिया भर में ऐसा होता है। लेकिन क्या एक तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो 6 टीम्स में उसकी खपत होती थी? नहीं होती थी। 8 होनी चाहिए थी या 10 होनी चाहिए थी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्या आपने सेमी ऑटोनमस या इंडिपेंडेंट किया? आप तो सेंट्रली कंट्रोल्ड पीसीबी करता है। जब तक रीजन्स जो है वो फाइनेंशियली एक उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा, उनके पास जो है उनके ऑफिस स्ट्रक्चर्स प्रॉपर नहीं होंगे, उनका मार्केटिंग विंग नहीं होगा, ऑपरेशंस, फाइनेंस, सेल्स नहीं होगी, तो वो कैसे सेल्फ सफिशिएंट होंगे? जब तक आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे तो आप कैसे प्लेयर्स को अभी उनकी नगहदाश्त कर पाएंगे? सो हमने शायद एक नीजर रिएक्शन में डिपार्टमेंट्स एकदम बंद कर दिए। शायद पैरेलली अगर हम रन करते और इस स्ट्रक्चर को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से फाइनेंशियली वायबल बनाते तो ये कामयाब होता। बट एहसान मानी जो है वो तो स्टैंड नहीं ले सके थे। हमें पता है कि ये फैसला जो है वो खान साहब की तरफ से आया था, पेट्रन इन चीफ हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और उनकी तरफ से ये फैसला था कि डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए जाएंगे, रीजन्स होंगे। एहसान मानी साहब उनको कन्वेंस नहीं कर सके और उन्होंने डायरेक्टली वो बात मान ली जो वहाँ से ऑर्डर्स आए थे। आपको लगता है कि रमीश राजा कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्लोली एंड ग्रेजुअली ये चीज़ रीअप्लाई करवा सकेंगे या अब बस ख़त्म हो गई है? सवेरा देखें, बात सुने, 2 चीज़ें हैं। एक तो रमीज़ के पास अब एक केस स्टडी, 2 सीजन्स का इनके पास डाटा है। सो डाटा बेस बात करना, एविडेंस बेस बात करना बहुत बेहतर हो जाता है रादर देन हाइपोथेटिकली बात। सेकेंडली, ज़रूरी नहीं है कि आपने डिपार्टमेंट बहाल करके ही डोमेस्टिक क्रिकेट को रीइन्विगोरेट करना है। आप ऐसा बिजनेस और फाइनेंशियल मॉडल लेके आएँ जहाँ पे आप इनिशियली फाइनेंशियल हेल्प ज़रूर करें रीजन्स की, लेकिन उनका एचआर और स्ट्रक्चर ऐसा करें कि वो तीसरे साल जो है इंडिपेंडेंट हों। उसके बाद वो अपने क्लब टूर्नामेंट्स करवाएं, वो अपनी जो है रीजनल लीग्स करवा सकते हैं, वो कमर्शियल पाथवेज और देख सकते हैं रेवेन्यू जनरेशन के लिए, और उसके बाद जब वो सेल्फ सफिशिएंट हों ये मॉडल भी चल सकता है। हाँ, क्वांटिटी 6 से 8 करना वो शायद मैंडेटरी हो जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 20 मिलियन लोग हैं और हम शायद 220 मिलियन से भी ज़्यादा हैं। 64,000 लड़का हमारी क्लब क्रिकेट खेलता है। सो हमने ये देखना है। सो फिलॉसफी इज नॉट रॉन्ग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉन्सेप्ट इज नॉट रॉन्ग एट ऑल। उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है और कितना प्रैग्मेटिकली आप इम्प्लीमेंट करते हैं, नीजक रिएक्शन में ऐसी चीज़ें जो हैं वो फिर तबाही की तरफ ले जाती हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली एक सजेशन आया चेयरमैन पीसीबी की तरफ से कि वो आईसीसी की अगली मीटिंग में इस हवाले से बात करेंगे 4 नेशन T20 सीरीज़ के हवाले से, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, ये चारों टीम्स का
एक उन्होंने प्लान तैयार कर रहे हैं वो जो कि आईसीसी की मीटिंग में जो है वो सामने रखा जाएगा। हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, आइडिया इज ब्रिलियंट, बड़ा फैंसीफुल आइडिया है। आईसीसी के बैनर के नीचे तो इंडिया आपके साथ खेल लेता है। क्यों खेलेगा इंडिया आपके साथ ये क्वाड्रेंगुलर या क्वाड्रिलैटरल सीरीज? नंबर 1, अगर हमने इसी पे जोर लगाना है, हम क्यों ना जोर लगाएं कि बायलैटरल सीरीज इंडिया और पाकिस्तान की चाहे ऑफशोर वेन्यू पे हो। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इट इज़ मोर देन क्रिकेट, इट इज़ अबाउट जियो पॉलिटिक्स एंड पोलिटिकल इन्फ्लुएंसेस एंड इम्पैक्ट। उसके बाद अब जब इस तरह का क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट देखते हैं तो प्रैक्टिकली आप कहाँ पे विंडो फिट करेंगे? जो आपकी डोज ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट है, जिसमें T20s हैं, जिसमें वनडेज हैं, जिसमें टेस्ट मैचेस हैं। फिर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट है। इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो आपको $9 बिलियन का ब्रांड बनने जा रहा है। सो 6.19 बिलियन का वो ब्रांड, तभी 2 फ्रेंचाइजेस ऐड हुई हैं। सो आपने उनके मैचेस शायद वो 90 करने जा रहे हैं या 97 करने जा रहे हैं, तो आपको वो टाइम फ्रेम कैसे मिलेगा? तीसरा, जो आप रेवेन्यू शेयर की बात कर रहे हैं, यार रेवेन्यू शेयर तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या आप इंटरनेशनल क्रिकेट को पोलराइज नहीं कर रहे? ये इंडिया ने भी क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट शायद प्रपोज किया था 2020 में, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया प्रॉबेबली। सो अब वो जो बिग 4 की आप मुखालफत करते रहे, बिग 3 की जो फुल मेंबर्स हैं उनका इक्वल वोट है, उनको रैशनलाइज आपको करना है, आपको क्रिकेट को पोलराइज नहीं करना। आप अपने इंटरेस्ट को ज़रूर देखें। पाकिस्तान इंडिया जब तक इस एशिया में नहीं खेलेंगे, क्योंकि बिगेस्ट आई बॉल्स जो हैं वो एशिया से ही आते हैं, डीपेस्ट मार्केट जो है वो इंडिया है। जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो बहुत बड़ी डाबी है और प्रोबेबली ब्रॉडकास्टर्स का ड्रीम है। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। सो इफ पाकिस्तान इज एट लॉस, इंडिया इज एट लॉस इक्वली। तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट अगेन बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा है, और मटेरियलाइज हो जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होगी, मगर मटेरियलाइज होता हुआ ज़रा मुश्किल दिखता है। उसके बाद मटेरियलाइज होने की अगर मैं बात करूं तो अब मटेरियलाइज होगा क्या? ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान, बिकॉज एंड ऑफ फरवरी में ऑस्ट्रेलिया ने टूर करना है पाकिस्तान का। सबके कमेंट्स आ रहे हैं, पैट कमिंस भी मुसलसल ये बात कर रहे हैं, इतने सालों बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आएगी, ही इज़ एक्साइटेड टू बी हियर। बट साथ ही साथ ये पूरी डिस्कशन के बाद एक छोटा सा स्टेटमेंट नीचे ज़रूर लिखा होता है कि वी विल नॉट फोर्स एनीवन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टूर। देखें, वो उनके अपने रूल्स हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के। अगर इंडिया में खेलना सेफ है, लेकिन जो स्टीवन स्मिथ हैं या डेविड वार्नर हैं या मिचेल स्टार्क हैं वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते, दैट इज़ द प्रॉब्लम एंड इशू दैट हैज़ टू बी सॉर्टेड बाय द क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। उनके बोर्ड को देखना है। जब तक आप स्टार वैल्यू के साथ टूर नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल है कि आप सर्विस करें इंटरनेशनल क्रिकेट। टेस्ट मैच क्रिकेट इज़ ऑलरेडी डाइंग ऑन इट्स फीट and it needs genuine stars to be the part of it. So एक तो ये चीज़ देखनी है। पाकिस्तान शायद सेफेस्ट है, इवन कोविड की 5th वेव भी है, ओमिक्रॉन जो है वो बहुत रैपिडली जो है स्प्रेडिंग, उसका रैपिड स्प्रेड है, हर जगह दुनिया में हो रहा है। अब तो वो टाइम आ गया है कि तीसरा साल शुरू है कि यू हैव टू नाउ वैक्सीनेशंस के बाद यू हैव टू लिव विद कोविड। हमने ये भी देख लिया कि ओमिक्रॉन की जो वायरोलॉजिकल रिस्पॉन्स है उसमें 35 वेरिएंट ज़रूर हैं, लेकिन इंट्यूबेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, सीरियस सिम्टम्स, लाइफ थ्रेटनिंग वो नहीं है। इंग्लैंड ने यहाँ तक कह दिया कि जी चलो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चलते हैं, किसी ने सुनना है। सो आई पर्सनली फील पाकिस्तान इज़ अ वेरी सेफ प्लेस। मुझे नहीं लगता कोई कबाहत होनी चाहिए। एक ये दिमाग में परसेप्शन जो है वो रियलिटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हुई है, उस परसेप्शन को हमने नलिफाई करना है। पाकिस्तान इज़ सेफर कंट्री देन मैनी वन। इफ अगर कोविड पेंडेमिक की बात करें, वी हैव बेटर कंट्रोल देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप, यूएस और इंग्लैंड, गल्फ, इवन ऑस्ट्रेलिया। सो आई सी नो रीज़न कि ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम ना आए। बिल्कुल। PSL 7 की अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं डॉक, PSL 7 शुरू होने से पहले रमीश राजा दी चेयरमैन PCB, उन्होंने कहा कि हम बड़े नाम लेकर आएंगे, बड़े प्लेयर्स होंगे। वो होता हुआ दिखा नहीं। पैरेलली
बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी पैरेलली जो है वो हुआ कि डेट्स क्लैश करेंगी। कुछ प्लेयर्स ने ऑप्ट किया उधर जाने के लिए, कुछ प्लेयर्स यहाँ PSL के लिए बचे। एक बात बार बार होती है कि PSL 7 में क्यों हम अट्रैक्ट नहीं फिर से कर सके बड़े खिलाड़ियों को। इट्स अबाउट द मनी दैट वी आर इन्वेस्टिंग। और फिर जब हम फ्रेंचाइजीज से बात करते हैं कि आप ज़्यादा पैसे क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तो वो कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें इतनी नहीं मिलती है। ये कश्मकश क्या आगे भी PSL के साथ मुसलसल चलती रहेगी? देखें सवेरा, इसको थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जी। एक तो मैं रमीज राजा को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा कि बहुत कोई सेन अपने मेडिकल बोर्ड का हेड लेके आए हैं, जिस तरह उन्होंने कोविड के ये जो बबल हैं उसको प्लान किया है। 3 टीयर्स में बबल बनाए हैं, फिर 20 प्लेयर्स हर फ्रेंचाइज के साथ होंगे, उसके अलावा भी 20 प्लेयर बैकअप होंगे। सो आई पर्सनली, और हर हालत में अगर 13 प्लेयर भी रह गए तो मैच होगा, और अगर 13 प्लेयर से कम हुए तो मैच सस्पेंड अगर लीग होती है 7 दिन से ज़्यादा नहीं होगी। इसी विंडो में वो कंप्लीट होगी, हर हालत में हर हाल में क्रिकेट होगी। फैंटास्टिक। एक तो ये वन शुड कंग्रेचुलेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अभी आपने कहा कि बहुत सारे एम्प्लॉय कराची वैसे स्प्रेड 40% के करीब पहुंच चुका है ओमिक्रॉन का, और ऐसा तो होगा। सो यू हैव टू, इट इज़ ए रियलिटी एंड वी हैव टू, हमें ना रैली अराउंड इसके इर्द गिर्द करके तो सोल्यूशंस निकालने हैं, तो ये तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, जब आप PSL की बात करती हैं, देखें जो इंडियन प्रीमियर लीग है वो ICC से, जो ICC 8 साल में बजट देता है इंडिविजुअल फुल मेंबर्स को, उससे वो 1 साल में दुगना कमा लेते हैं। नंबर 1 इंडिया में जो है वो अब 35% सिर्फ कमर्शियल एयर टाइम की मोनेटाइजेशन रह गई है, वरना सब्सक्रिप्शन मॉडल है। उसके बावजूद लास्ट इंडियन प्रीमियर लीग का विद इन इंडिया $580 मिलियन का तो सिर्फ कमर्शियल एयर टाइम वैल्यू थी। जितनी बड़ी आपकी डीप पॉकेट्स होंगी, डीप मार्केट होगी, उसमें ब्रॉडकास्टर जो है जितना इन्वेस्ट कर पाएगा, आपका आउटले बढ़ेगा, तो आप जो है प्रैग्मेटिकली आगे को लेके जा सकेंगे। अभी आपका जो भी है, आपने बोली लगवानी है या द वे यू ड्राफ्ट से आप सिलेक्ट करते हैं, फ्रेंचाइजीज का होना भी ठीक है कि जी हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम A+ प्लेयर्स जैसे वार्नर है या स्टार्क है या केन विलियमसन है, जो रूट है, ग्लेन मैक्सवेल है, इनको हम कैसे लेके आए? जब तक ये नहीं आएंगे आपकी ब्रांड वैल्यू नहीं बढ़ेगी। फिर आपने एक और चीज़ देखनी है कि टोटल एडेक्स कितना होता है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग मार्केट का, जो मेन जरिया है रेवेन्यू जनरेशन का। सो स्पॉन्सरशिप जब तक एक लेवल पे सैचुरेट हो जाती है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। अभी राइट्स लिए हैं जो हमारा कंसोर्शियम है पाकिस्तान टेलीविजन का, ARY के साथ और ग्रुप M के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। ये शायद 3.9 और 4 बिलियन मैक्स पे ख़त्म हो जाना चाहिए था। ये जो 4.35 बिलियन है, ये 35-36 करोड़ जो है, ये हमने एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज़ किया है, सेक्रीफाइस किया है कि किसी तरह PSL का आउटले बढ़े। उसका आउटले बढ़ेगा, उसके इधर इंटेड प्रोग्रामिंग्स होंगी। फ्रेंचाइजेज जो हैं वो 12 महीने का प्रॉपर एक कैलेंडर बनाएंगे जो रेवेन्यू जनरेटर होगा, और बाहर के इंटरनेशनल राइट्स की मोनेटाइजेशन, अभी आपने लास्ट ईयर एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया था कि स्काई को दे दिया जो ना टॉप चैनल्स, तो वहाँ पे ये इंट्रोड्यूस होगा, तो ये ब्रांड एवॉल्व होगा। जब तक कमर्शियल आउटले नहीं बढ़ेगा उस वक्त तक ये स्टैग्नेटेड रहेगी। सो कमर्शियल आउटले बढ़ाना इस द की कि हम आगे जाते हुए PSL को देखें कि हमें बड़े नाम दिखें और PSL में फिर बड़े नाम आना शुरू हों। बिकॉज अभी भी जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, इट इज़ दी सेकंड बेस्ट लीग, मुसलसल बात होती है कि अच्छे कंपेटिटिव मुकाबले रहते हैं, मगर हमें फाइनेंशियली भी इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर नुमान नियाज़, आपका यहाँ इस शो में आने का, शिरकत करने का, टाइम देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज अ वंडरफुल डिस्कशन। हमने ऑल राउंड अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट में जो सारी चीज़ें हो रही हैं या आगे दुनिया में और बहुत सारी जो चीज़ें क्रिकेटिंग हवाले से हो रही हैं वो डिस्कस की हमने यहाँ इस शो पे। आई होप आपने शो को एंजॉय किया होगा। कमेंट्स, फीडबैक आप हमारे ट्विटर, फेसबुक पे जो है वो दे सकते हैं। यहाँ गेम सेट मैच का वक्त ख़त्म हुआ। आप लोगों ने रखना अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।